हेलो पीपल, आई डोंट नो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्या मतलब होगा। बट अगर आप 1% भी इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे देन जस्ट प्लीज़ कॉमेंट इट हाउ रिलेटेबल इट इज़ फॉर यू। लेट मी स्टार्ट। आई हैव गैदर्ड सम डेटा, बस वही कुछ बताने वाली हूँ। देखो, हर साल हमारे देश में नीट पे साल बाय साल जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखो, नीट 2016 में 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, नीट 2020 में 15 लगभग 16 लाख बच्चों ने दिया था, नीट 2023 में 20 लाख, नीट 2024 में 24 लाख, अभी 25 का आपने देखा होगा, 26 में 22 लाख देखा होगा अपना, आपने देखा होगा ना। सी, इंडिया हैज द लार्जेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इन द वर्ल्ड। इसमें सीट्स की पहले आप सीट का देख लो। गवर्नमेंट सीट्स 55,000 है, प्राइवेट कॉलेज 55,000 है, टोटल एमबीबीएस सीट 1,10,000 है। रियल सिलेक्शन रेट इज लाइक 24 लाख एस्पिरेंट्स एंड 1.1 लाख सीट्स, उसमें भी आधी जो होती है वो प्राइवेट होती हैं। तो इसका मतलब सिलेक्शन रेट ओवरऑल में से 4.5%, बट रियलिटी इज हार्शर। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट में जो कि ड्रीम होता है वो स्टूडेंट्स का, उसमें गवर्नमेंट सीट्स ओनली 55,000 है, ओनली 55,000, एंड द स्टूडेंट्स कंपीटिंग लाइक सीरियस स्टूडेंट्स आर 10 to 12 लाख, 10 से 12 लाख लोग इन 55,000 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, जिसका मतलब रियल सक्सेस रेट इज 0.5 या 1%। मतलब कट ऑफ से एक नंबर भी कम आया तो भाई क्या वो बच्चा डिजर्व नहीं करता क्या डॉक्टर बनना? क्या है ये, क्या एजुकेशन है ये, सिस्टम क्या सिस्टम है ये? 0.5 से 1% रेट है ओनली सिलेक्शन रेट। एंड उसके बाद इफ यू थिंक कि लाइफ सेट है ना बाबा ना, रुको अभी आई टेल यू। सी in India, clearing NEET for a government seat is statistically harder than getting into an IIT. This is the raw data. What happens after 10th? ये भी आपको बताती हूँ। देखो, 60% जो बच्चे होते हैं वो साइंस ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि उन 60% में 60% बच्चों को साइंस ही लेनी होती है, नहीं। उनके या तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तो सोसाइटी का प्रेशर होता है, या तो सोशल प्रेस्टिज के लिए, ये सब फालतू चीज़ों के लिए, फालतू मतलब जितने भी लोग जो बोलते हैं कि ये तो अच्छा पढ़ लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, चलो आ जाओ साइंस में। 60% जो है वो साइंस, 60% भाई 60%, कैन यू इमेजिन 60% लोग साइंस चूज कर लेते हैं। 40 से 45% जो होते हैं, 40 से 45% नीट और जेई के लिए अपियर करते हैं। हर साल 8 से 10 लाख स्टूडेंट जो होते हैं नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं 11th में। और आप सोचो 8 से 10 लाख बच्चे, वो कुछ 100 सीट जो होती है ना एम्स दिल्ली, उसके लिए 11वीं में तो यही सोचेगा ना बच्चा भाई। अब बाय द टाइम जब नीट आता है तो मैं बहुत सारे ड्रॉप्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोग करियर स्विच कर लेते हैं, बहुत सारे ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाते हैं, ठीक है। और ड्रॉप ईयर की रियलिटी बताऊं, अमॉन्ग नीट एस्पिरेंट्स 60% जो होते हैं ना वो ड्रॉपर्स ही होते हैं। एवरेज अटेम्प्ट जो होते हैं ना, लगभग हमारे इंडिया में जो एवरेज अटेम्प्ट है ना, आपको बता दूं मैं, 2 से 3 अटेम्प्ट होते हैं। मैंने कुछ लोग एलेन में तो ऐसे भी देखे हैं भाई, जिनको एक नॉर्मल मेडिकल, अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया, लेकिन नहीं, उनको एम्स चाहिए, वो फिर से एग्जाम देते हैं, वो फिर से एलेन में पढ़ने आते हैं, वो सब छोड़ के। और फिर अब एनटीए तो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है एनटीए के साथ। अब लो ड्रॉप नाउ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, मनी रियलिटी आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर इन इंडिया। ये चीज़ तो हमको पता ही नहीं है, हम पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो टाइम इन्वेस्टमेंट आप देख लो ना, कितने पैसे के लिए कितना टाइम आप इन्वेस्ट करो, ये देख लो। 2 साल आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए, जो कि बहुत मिनिमम मैं बता रही हूँ, बट मोस्टली बच्चे जो होते हैं जिनको 3 से 4 साल लग जाते हैं, है ना, मतलब कि 12 के साथ फिर 2-3 ड्रॉप्स, तो लगभग 3 साल, चलो यहाँ पे मान लेते 2 साल, फिर 5.5 साल का एमबीबीएस, फिर 1 साल का इंटर्नशिप, फिर 3 ईयर पीजी प्रिपरेशन, फिर 3 ईयर एमडी एमएस, टोटल 12 से 15 साल हो गया। अब जो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो रफली 30 या 32 एज में स्टार्ट करते हैं प्रॉपर कमाना, जिसको बोलते हैं, है ना, अपने घर के लिए ब्रेड लाना, अपने घर के लिए रोटी लाना, इस एज में होता है, इस एज में जहाँ हर कोई आपके आसपास सेटल हो चुका होता है। अब देखो यहाँ पे सैलरी की रियलिटी देखो। यहाँ पे मंथली इनकम जो एमबीबीएस इंटर्न की होती है, वो ये पूरा जो है ना, ये पूरा डेटा है ना, लाइक इट्स रफ डेटा, बट इट्स अ स्टैटिस्टिकल डेटा। नाउ एमबीबीएस इंटर्न 15 से 30 हज़ार। भाई क्या होता है 15 से 30 हज़ार में? खैर इंटर्न है, कोई बात नहीं। जूनियर रेसिडेंट 60 to 90 के, पर इट वेरीज फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स, ओके, एंड कॉलेजेस टू कॉलेजेस। नाउ 80K to 1.5 एमडी के लिए, उसके लिए लेकिन पीजी निकालना पड़ता है, विच इज अनदर बिग लूप। देन आफ्टर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, 10 साल भाई, मतलब तुम यहाँ पे 1.5 लाख तक कमा रहे हो, फिर 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद तुम ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करोगे 2 लाख से 5 लाख, 2 लाख से 5 लाख आफ्टर 10 ईयर एक्सपीरियंस। भाई बुढ़े हो गए तुम, खत्म हो गई तुम्हारा जीवन। प्राइवेट क्लिनिक का सक्सेस वेरिएबल होता है, बट जो एवरेज होता है वो इतना ही होता है। अब देखो एवरेज, मैं ये नहीं कह रही सबके लिए लागू नहीं है भाई, चीज़ें फालतू की चीज़ें मत बोलना, सबके लिए नहीं है, बट एवरेज इंडियन डॉक्टर की इनकम होती है 1 से 2 लाख पर मंथ आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। कंपेयर इट विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि 10 साल के एक्सपीरियंस में 2 से 4 लाख पर महीना कमा लेता है ना। अब ये चीज़ तो है। अब इंडिया में हम लोग डॉक्टर्स की करंट स्टेटस बताती हूँ। डॉक्टर शॉर्टेज क्या है देखो, WHO रिकमेंड करता है कि एक डॉक्टर होना चाहिए 1,000 लोगों में एक डॉक्टर होना चाहिए। और हमारे इंडिया में लगभग ये जो 1500 से 1700 है ना, ये 2000 पहुंच चुका है। 2000 पे एक डॉक्टर होता है, या 1700-1800 मान लो, है ना, उतने में एक डॉक्टर होता है। सोचो, कहीं कहीं गाँव में, और वो भी ऐसा नहीं कि हर 1000 या 1500 या 2000 लोगों में एक है, नहीं, कुछ में तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप सिटीज़ में देखोगे तो ओवर सैचुरेटेड है, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, है ना, बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन रूरल एरियाज में बहुत शॉर्टेज है। मुझे किसी ने बताया था कि उनके किसी को प्रॉब्लम हो गई थी, गाँव में वो रहते थे, 20-20 किलोमीटर तक कोई गवर्नमेंट या कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी कुछ भी नहीं था। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद बर्नआउट का स्टैटिस्टिक्स देख लो। अमॉन्ग इंडियन डॉक्टर 75% रिपोर्ट करते हैं ऑफ बर्नआउट, ठीक है। चलो ये डिग्री ज़्यादा डिमांडिंग है तो बर्नआउट हो जाता होगा, लेकिन 75%। और तीन में से एक जन को रिग्रेट रहता है कि मैं साला ये क्यों चूज़ किया, अपने करियर चॉइस पे रिग्रेट रहता है। 1 in 3 रिग्रेट। उसमें से भी अब ये 3 लोग को आप पकड़ो ना, तो इनके लॉन्ग वर्क आवर्स होते हैं 60 से 100 आवर्स पर वीक। उसके बाद वायलेंस तो आपको पता है हमारे देश में, इंडिया हैज राइजिंग वायलेंस केसेस इन हॉस्पिटल्स, दिस अफेक्ट्स पब्लिक परसेप्शन प्लस डॉक्टर की मेंटल हेल्थ पे क्या होता है पता नहीं। वो बोलेगा मैं इतना मेहनत करके आया इस दिन के लिए। In India, becoming this is actually a good line to say, huh? In India, becoming a doctor is a dream.
बट बीइंग अ डॉक्टर इज अ स्ट्रगल, दैट इज सो ट्रू। अब दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करके देखते हैं ना, क्यों मैं इंडिया को बार बार बोल रही हूँ कि इंडिया में ऐसा, इंडिया में ऐसा, क्योंकि देखो यूएसए में 4 साल की कॉलेज डिग्री होती है, फिर एमसीएट की एग्जाम होती है, मेडिकल स्कूल एडमिशन होता है, इसका एक्सेप्टेंस रेट तो देखो 40 to 45%, हमारे इंडिया का 1 to 4%, इसका 40 to 45%। कैन यू सी द डिफरेंस? एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है, चलो मानती हूँ 2 से 4 करोड़ इनका लगता है, लेकिन आप ये देखो स्टार्टिंग सैलरी 15 to 25 लाख पर मंथ। भाई एक साल में ही बंदा आराम से 1 डेढ़ साल में अपना पूरा ये जो भी एक्सपेंसेस ने खर्च किया ना 2 4 करोड़, ये पूरा आराम से निकाल लेगा। ये 15 से 25 लाख होती है, वो भी स्टार्टिंग सैलरी भाई, स्टार्टिंग। स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे स्कूल के बाद अप्लाई करते हैं, और इनका एडमिशन सिर्फ एक एग्जाम डिसाइड नहीं करता, 3 घंटे का वो जो पेपर है ना, उसमें जो ऐसे फालतू के क्वेश्चंस, फालतू के तो नहीं खैर, पर ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं भाई 3 घंटे में, और स्टूडेंट जो है, और हमारे यहाँ बस एक एग्जाम से वो चीज़ें डिसाइड हो रही हैं कि कौन डॉक्टर बनेगा कौन नहीं। और यहाँ पे यूके में देखो स्टूडेंट्स अप्लाई आफ्टर स्कूल, बट मल्टीपल एडमिशन फैक्टर्स होते हैं, इनके इंटरव्यूज होते हैं, उनके पर्सनल स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ दे वांट इट और नॉट, इज इट अ सोसाइटल प्रेशर थिंग, इज इट अ पेरेंटल प्रेशर थिंग, व्हाट इट इज। स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, पूरा उसकी हिस्ट्री चेक करती है बच्चे की, एप्टीट्यूड टेस्ट देखा जाता है, नॉट वन एग्जाम। जर्मनी में आप देख लो, जर्मनी में मेडिकल एजुकेशन मोस्टली फ्री होती है, एडमिशन जो है वो स्कूल की ग्रेड्स और एंट्रेंस क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है, नॉट सिंगल 3 घंटे की पेपर, नॉट सिंगल 3 घंटे की